अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैब वश्शहादा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही रईसु अहलिस सआदा व अला आलिही वस्सहाबा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अब बत्ती सामने बंद कर, बत्ती सामने बंद कर। हम मशरब मुसलमान भराओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस मसले दी वजाहत इस महफिल दा मौजू है। दुनिया दी नुक्कर दे उत्ते राती सियालकोट पेश किया सी, अज इत्थे पिया पेश करना। भावें कोई आलिम होवे भावें गैर आलिम होवे, किसी नूं इस ऐसे मौजू तो वाकफियत नहीं होनी। ये सिर्फ नाचीज तो सुन के ही उन्होंने मालूम हो सकता है। और इस मौजू का मकसद उन्हां सबाई लोकां दा रद्द है जेड़े ये समझदे कि अगर किसी ने मौला अली मुश्किल कुशान नाल जंग कीती है ते वो काफिर है, वो गुस्ताख रसूल है। अली नाल जंग रसूल नाल जंग है। या ये कह देंदे ने
कि सैयदा खातून जन्नत पाक दा हुक्म रसूल अकरम मांगो है। यानी क्या मतलब कि जिस तरह रसूल दी मुखालफत करने वाला काफिर है, इस तरह सैयदा खातून जन्नत दी मुखालफत करने वाला भी काफिर है। हसन हुसैन पाक दी करने वाला काफिर है। अहले बैत चो किसे फर्द दी मुखालफत करने वाला काफिर है। इहो जाए गलत गुमराही दे दावे करके बाज अहादीस और रिवायात दा सहारा लेंदे ने कि जी हदीस च आया मौला अली सरकार दे बारे हजूर ने फरमाया हरबो का हरबी सिल्मो का सिल्मी, तेरी जंग अली मेरी जंग, तेरी सुलह मेरी सुलह। फिर एक होर रिवायत पेश करते हैं। ये रिवायत ते साबित ही नहीं होंदी। एक रिवायत तिरमिज़ी दी पेश करते हैं, लेकिन वो रिवायत भी ज़ईफ है। उसका मदार इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया है सुबह सैयदा उम्मे सलमा दे गुलाम दे उत्ते और मजहूल हाल व सुबह मौला उम्मे सलमा लैसा बिमारूफन, तिरमिज़ी दे लफ्ज़ में ये दे अंदर आया है कि रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अना हरबुल लिमन हारबतुम व सिल्मुल लिमन सालमतुम। मैं जंग आ उन्हां वास्ते जिहड़े तुहाडे नाल जंग करनगे और सुलह आ उन्हां वास्ते जिहड़े तुहाडे नाल सुलह करनगे। इहो जी हदीसां पेश करके वो कहंदे ने पता चलिया जिहड़ा इन्हां दे मुखाफिर मुकाबला आ गया वो काफिर हो गया। गल क्योंकि रसूल ने जो फरमा दिता कि इन्हां दी जंग मेरी जंग, इन्हां दी सुलह मेरी सुलह, तो फिर पता लग गया कि जिहड़े भी इन्हां नाल मुखालफत कीती किसी तरह भी करनगे या जंग कीती वो काफिर हो गए। इहो जाए गलत नतीजे गुमराही दे कढ़ के अपनियां जहालतां दे नाल कुरानो हदीस नूं ना समझण दे नाल लोकां दा ज़हन खराब करदे ने और फिर अगों मुकाबले विच सहाबाए किराम जिहड़े ने उन्हां नूं लानो तान दा नौज़ बिल्ला निशाना बनाउंदे ने। ना चीज़ ने ए मौजू इहो जाए सबाई लोकां दे गुलब ते हदों टप्पण दे रद्द आस्ते बनाया है, इब्ताल आस्ते बनाया है। अल्लाह दे फजलो करम नाल अगर ये हदीसां साबित होण, पहलों तो साबित कोई नहीं, ते जे साबित होण इंज दियां ते हजूर दे जोड़े पाक दा सदका इन्हां दा माना मतलब ऐसा होवेगा जिस नाल जो तुहाडे बुजुर्गां ने दीन दा अकीदा तकड़ी दी तोल ते सही आया है उसे तरह ही रहना है, उस दे अंदर गड़बड़ नहीं होण लगी। दोस्तों इस मौके दे उत्ते यानी अहले बैते किराम चों किसे दी खिलाफ वर्दी, किसे दी मुखालफत उन्होंने जदों आख्या जाता है कुफर, अहले बैत चों किसे नूं तकलीफ देना, नाराज करना उन्होंने कुफर आख्या जाता है। जदों इस मौके ते एक होर हदीस पेश की जाती, वो हदीस बुखारी मुस्लिम दी है और सही साबित हदीस है। वो हदीस शरीफ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो
बदअतुम मिन्नी, तवज्जो है, अल्लाहु अकबर व कबीरा। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। व इन्नी अकरहु अन यसुअहा, ओदी तकलीफ नूं मैं मुहम्मद पसंद नहीं करता। बुखारी बाब जिक्र असहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजाइल असहाब नबी, हदीस नंबर 37-29 दे अंदर 29 तो आपने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, इस दे अंदर जेड़े अल्फाज आने हुई ने। और फिर इसे बुखारी शरीफ दे अंदर अगे जाके किताब निकाह दे अंदर ये रिवायत आई, बाब ज़ब्बिर रजुल अन इब्नतिही फिल गैरत वल इंसाफ। अनिल मिस्वर बिन मखरमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु व हुवा अलल मिंबर, इन्ना बनी हिशाम इब्न अल मुगीरा इस्ताज़नु फी अन यनकिहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फलादनु सुम्मा लादनु सुम्मा लादनु इल्ला अन युरीद इब्नु अबी तालिब अन युतल्लिक इब्नती व यनकिहा इब्नतहुम फइन्नमा हिय बदअतुम मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा। मुख्तलिफ अल्फाज नाले रिवायत दूसरियां किताबां विच भी आई कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, जेड़ी शै इनू शक च पावे तकलीफ देवे वो मैनू भी देंदी, व युज़ीनी मा आज़ाहा, जेड़ी इनू दुख देंदी है शै वो मैनू भी दुख देंदी है, सताउंदी। हुण इत्थे दोस्तों बाज साडे एक आलिम दे कोल बाज की आखा सिर्फ एक आलिम दे कोल ये गल हो गई। वो हैं इमाम सुहैली अर्रौदुल उनुफ दे अंदर उन्हें लिखा कि अर्रौदुल उनुफ दे अंदर उन्हें लिखा कि इस हदीस तो पता लगता है कि सैयदा पाक नू किसी किस्म का दुख देना कुफर है, क्योंकि हजूर ने फरमाया है युज़ीनी मा आज़ाहा, कि जो ओनू दुख देवे वो मैनू देंदी, जेड़ी शै ओनू सतावे वो मैनू सतांदी। तो जदों हजूर ने फरमाया हजूर दा सताना कुफर है, ये उन्हां दा एक कौल शाज़ है जेड़ा उन्हां उस वक्त बाकी दलाइल नूं मद्देनजर नहीं रखिया। तो इमाम सुहैली ने यह गल कर दी, ये उन्हां दी खता है, क्योंकि ये सरासर अहादीस और आयात मुबारका दे खिलाफ गल है। मोटा जा मसला है, रसूल रसूल होंदा है, रसूल दे बराबर कोई नहीं हो सकता। मेरी गल नहीं समझे, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत होन, हजूर दियां दूसरियां साहबजादियां होन, हजूर सरकार दे अज़वाज मुताहरात होन, हजूर दे अहले बैत होन, हजूर दे सहाबा होन, जेड़ा गैर नबी है वो नबी वर्गा नहीं हो सकता। यह अकीदे दी गल है, जरूरियात दीन चो है, बदीहियात दीन चो है, हर मुसलमान जानता है, आम खास जानता है, नबी दे बराबर दूसरा नहीं हो सकता। इसी तरह है कि नहीं? बोलो ना जरा जाग के बोलो।
एक तुसा अग च मैनू रख दिता है चुक के मुड़को मुड़की होया बैठा मैं ते उत्तों तुसा बोलो ना तो फिर मैं की बयान करांगा। तुसी जिंदगी तुसा दे की जेड़ा भी भावें कोई दुनिया का आलिम होना अल्लाह के फजल नाल वो सुन के आखेगा इंज दे मौजूद ही कभी हवा ही सन नहीं लगी। तुहानू की पता मैं की बयान करन लगा। वो कौले शाज है वो एक अद्धे बुजुर्ग दी वो गल जेड़ी तवज्जो ध्यान तो बगैर मुताले नूं वुसअत देण तो बगैर हो गई। ओनू हुण ते इस हद तक बढ़ा दिता गया है कि थड्डों इसरार हो रहा हर जगह दे उत्ते कि सैयदा खातून जन्नत उन्हां दे मुतालिक खाली खता इज्तिहादी जी गल करे तां काफिर हो गया, वाजिबुल कत्ल हो गया, फलान हो गया। ऐसी जिहड़ियां बकवासात ने ना जी उन्हां दा रद्द और इजाला ऐस मेरे मौजू दे अंदर है। दोस्तों मैं दसना चाहना कि अल्लाह रसूल नू तकलीफ देना, उन्हां दी मुखालफत करना, उन्हां नू सताउणा, उन्हां दे नाल जंग करनी, मुकाबले में आउणा कदों कुफर ते गुस्ताखी बनदा है कदों नहीं बनदा, ए वजाहत करनी है इस मौजू दे। ओदा खुलासा मैं दो लफ्ज़ां समझा देना। अल्लाह रसूल नाल जंग, उन्हां नू सताउणा, उन्हां नू दुख देना, उन्हां दे मुकाबले में आउणा, उन्हां दी मुखालफत करना, एदियां हैं दो सूरतां। किनियां? दो सूरतां ने। एक सूरत यह आ कि बिला वास्ता होवे, बराह रास्त अल्लाह रसूल नू दुख देवे, सीधा सावा उन्हां नाल टक्कर खावे। दूसरा है किसे नू देवे, मखलूक चों होर नू, ते फिर अल्लाह रसूल नू तकलीफ पहुंचे। ये दूसरी किस्म है। ये बिल वास्ता है, वो बिला वास्ता है। जेड़ा कुफर गुस्ताखी बनता है ना वो उसले होंदा है जिसले सीधी सावी अल्लाह रसूल नाल टक्कर बंदा लवे। और सीधी सावी टक्कर जिन्हों असी इल्म दी जुबान बिला वास्ता कह रहे हैं, बराह रास्त कह रहे हैं, ये उसले बनता है जिस वक्त रसूल हयात जाहिरी नाल मौजूद होवन, दुनिया दे उत्ते रसूल मौजूद ने, उन्हां दे मुकाबले में जेड़ा आवे, या फिर रसूल दे जान तो बाद उन्हां दा कुरान, उन्हां दा दीन इस्लाम ओदे नाल टक्कर जेड़ा खावे, ओदे मुकाबले में आवे, ओ समझो अल्लाह रसूल नाल सीधा सावा मुकाबले में आ रहा है। एहो जा बंदा गुस्ताख रसूल भी है, गुस्ताख खुदा भी है, मुरतद भी है, काफिर भी है, सब कुछ उन्होंने आखो। ये है बराह रास्त टकराना अल्लाह रसूल नाल। एक है बिल वास्ता टकराना किसी दे वास्ते नाल। मसलन मोमिन नू सताया है ते मोमिन नू दुख दियो ते रसूल नू, खुदा रसूल नू दुख पहुंचदा है। मोमिन नू दुख दियो ते अल्लाह रसूल नू दुख पहुंचदा है। सहाबी नू दियो ते अल्लाह रसूल नू दुख पहुंचदा है। अहले बैत चू किसे नू दियो ते अल्लाह रसूल नू पहुंचदा है। लेकिन अगले दा मकसद अल्लाह रसूल नू देना नहीं, वो किसे सहाबी या अहले बैत चू किसे नू या किसे मोमिन नू पहुंचाना मकसूद है। ऐसी सूरत जेड़ा बिल वास्ता होंदा है, किसे दे राही दुख अल्लाह रसूल तक पहुंचे, ये कुफर नहीं बनता।
ये फिस्क बनता है, लेकिन वो भी उस वक्त जदों इज्तिहादी मुखालफत ना होवे। अगर मुखालफत होवे इज्तिहादी, फिर फिस्क भी नहीं बन सकता। तवज्जो तवज्जो जरा ऊंची आवाज नाल बोलो। मौजू बड़ा इल्मी है, तो तुहाडे वास्ते जबान मैं बिल्कुल सादी करके इंशाअल्लाह समझावन की कोशिश करांगा, ताकि सतोखी वालियां दा मकसद पूरा हो जाए। सादा समझावां दा। इधर वेखो संगियो, मैं मिसाल दे के मसला समझाना। एक के बंदा मेरे नाल सीधी टक्कर लवे, एक के मेरे शागिर्द नू कोई बंदा सतावे, दोवां च बड़ा फर्क है। मैनू सताना, मेरे शागिर्द नू सताना, भावें मैं आख्या होवे कि मेरे शागिर्द नू सताना है, मैं समझो मैनू सताना है, लेकिन शागिर्द दे सतान ते मेरे सतान च फर्क है। अल्लाह दा रसूल ते अल्लाह फरमाउन, वो फलानिया नू सताउना मैनू सताउना है, फलानिया नू दुख देना मैनू दुख देना है। वो भावें फरमा जान, लेकिन उन्होंने सीधा सताउना, दुख देना, मुकाबले में आना, जंग करनी, मुखालफत करनी हो रहे। एक किसे होर नू देना ते ओदी वजह नाल उन्हां तक पहुंचे, ये हो रहा। पहली कुफर बनती है, दूजी कुफर नहीं बनती। हुण अल्लाह दा कुरान सुनो। और मैं पहले इब्तदा ने गल करदा चला जावां कि वो बीबी फातिमा पाक वाली जिहड़ी गल आ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिहड़ा इनू सता इन दुख देना, मैं मुहम्मद नू दुख देना है। अगर कोई आखे जिवें इमाम सुहैली कह गए, ते अज दे जाहिलां ने ना मुरादा ने न सोचा कि यार दा अंजाम की निकलना है। ये जिहड़ी गल पा करने दा की नतीजा निकलना। उन्हां दे इरादा वास्ते इब्तदान मैं ये गल कर जावां कि सैयदा खातून जन्नत वास्ते हजूर ने जिहड़ा फरमाया है, इनू सताउना मिन सताउना है। इन्हां लोकां ने कदी इहदे ते गौर कीता है कि हजूर ने कदों फरमाया सी, किस मौके ते फरमाया सी और किदे वास्ते फरमाया सी? अगर इनू असी कुफर कहने ना, तो इहदा माना लैने कुफर। ओ दोस्तों, तो अल्लाह माफ करे, इन्हां जाहिलां नूं पता नहीं भी हजूर ने यह गल किहड़े मौके ते कीती सी। मैं बुखारी मुस्लिम विचों दसांगा किहड़े मौके ते कीती, ते किहदे वास्ते कीती। ये भराओ कीती सी हजूर ने जिस वक्त मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल दी बेटी दे नाल निकाह करन दा इरादा फरमाया। किन्हां ने? बोलो। जिसले मौला अली ने इरादा फरमाया अबू जहल दी बेटी नाल निकाह करन दा, ते पैगाम निकाह दा हजूर दे मशवरे तो बगैर भेज दिता। सैयदा खातून जन्नत पाक नू पता चलिया, आप बहुत इहदे च रंजीदा हुईयां और दुख महसूस फरमाया, ते हजूर दी बारगाह विच अर्ज कीती, जिस तरह फतहुल बारी च आया है कि लोग गल्लां करदे ने कि मुहम्मद नू ते अपनियां धीआं दे बारे ख्याल ही कोई नहीं। वो वेखो अली की पा करदे ने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर ते तशरीफ ले गए, अपनी बेटी पाक दे दुख नू आपने इन्ना एक महसूस फरमाया कि आप दी आदत शरीफ सी कि आप किसे दे बारे भी गल फरमांदे सन ना, ते पर्दे च फरमांदे सन।
लेकिन ऐस मसले नूं आपने जिवें फतहुल बारी च लिखिया है, आपने बरसरे मिंबर बयान फरमा दिता। फरमाया ऐ जिहड़ा मैं सुनिया कि पैगाम निकाह अबू जहल दी बेटी वाल भेजा गया है। मैं गवारा नहीं करता, वो अल्लाह रसूल दा दुश्मन है। अल्लाह रसूल दे दुश्मन दी बेटी ते रसूल दी बेटी कट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा ये मैं गवारा नहीं। उस मौके ते हजूर ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, इन जड़ा सतावेगा मैं मुहम्मद नूं सताउंदा है। हुण दोस्तों तुसी खुद समझदार हो, हजूर ने ते ए फरमाया सी उस मौके ते जिस मौके ते मौला अली सरकार ने अबू जहल दे बेटी दे नाल रिश्ता करन निकाह करन दा इरादा फरमाया। हजूर ने उस मौके ते फरमाया। ते अगर असी कहने आ कि सैयदा खातून जन्नत नूं सताउणा बिल्कुल रसूल नूं सताउणा है और ये हदीस पढ़ने और असा कहने कुफर है, तो फिर तो नऊज़ बिल्लाह लाजिम आवेगा कि मौला अली कुल कुफर होया है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर एदा मतलब है जहला ने सोचिया नहीं, इमाम सुहैली को गलती हो गई, तो अगले जिहड़ा है ना उन्होंने इहो जिहा मुकाला मलिया कि उन्हें ये ना सोचिया कि ये फतवा सारा जाएगा शाह अली बल्ले। वो झलिया ये ना चीज चिश्ती मौजू ही ऐसा जोड़ के बैठा है, ना अली ते उंगली उठे ना नबी दे किसे यार दे उंगली उठे। तवज्जो है। कुरानो हदीस दा भरावा मतलब समझना वड्डा औखा है। बुद्धू बंदे गल्लां कर छड़दे ने। माशाअल्लाह जी मैं भी किताबां रखी हैं जी, मैं भी पढ़ना हुन्ना। अन्नी दिया ना पढ़ चंगा है जी। जिन्ना चेर अल्लाह दे कामिल वली दी सोहबत ना होवे और बंदा पुख्ता ना पढ़िया होवे, उन्ना चेर कुरानो हदीस दे अंदर ना दखल देवे, ना बोले, ना पढ़े, ना लागे लगे चंगा है। बोलते नहीं जे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही, शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही, रह गए सूफियों मुल्ला के गुलाम साकी। साडा कलंदर इकबाल फरमांदा ला फिर एक बार वही बात आओ जाम साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी। इहो जिहा राज साडे हजरत साहब ने ही आके समझाए ने। जिहड़ा अन्नी दा अपने आप नूं अहले बैत दा मोहब्बत दा बड़ा ठेकेदार बनाउंदा है, उन्होंने आख अगर तू कहने सैयदा खातून जन्नत नूं दुख देना, रसूलुल्लाह नूं दुख देना है हकीकतन, और फिर
ओही सारा कुछ जो रसूल नू तकलीफ देने वास्ते तू साबित करना है, वो सैयदा वास्ते नू तकलीफ देने वास्ते साबित करना है ते कहना है जिवें उधर कुफर है में इधर कुफर, ते फिर हुण चारा कर ला। ये सब तो पहला सैयदा खातून जन्नत नू दुख आया सी मौला अली दी तरफों हैं जी, ते नबी पाक सरकार ने बुखारी मुस्लिम में जिवें आया है, मैं किसी तारीख दी किताब दा हवाला नहीं पिया देंदा जिन्हों है जी मुंह फेर के कोई यहीं रख देवे। एक साडियां हदीस दियां किताबां ने ते वो भी सब तो सुचियां सचियां किताबां ने, ते उन्हां विच आया है हजूर ने फरमाया योदीन मन आदा मा आदा, जेड़ी शै फातिमा नू दुख देंदी है ओ मैं मुहम्मद नू दुख देंदी। ते पाक अली ने निकाह करने दा इरादा फरमाया, नबी सोने नू पसंद ना आया, हजूर ने फिर फरमाया तो भी इताब नाल, इताब यकाब ने आइन ते अलिफ था, इताब इताब दे नाल हजूर ने फरमाया ये मेरी बेटी मेरा जिगर है। तवज्जो है। हुण इधर वेखो, मैं तुहानू कुरान और हदीस नाल समझाना, जेड़ा पिछे मसला खुलासा कढ़ के तुहानू दिता है। एक के सीधा सावा अल्लाह रसूल नू दुख देना, उन्हां दे मुकाबले विच आउणा, उन्हां दे दीन दे मुकाबले विच आउणा, ये है बिला वास्ता। एक है उन्हां दे किसे मकबूल बंदे नू, उन्हां दे मोमिन नू दुख देना, ये भी अल्लाह रसूल नू दुख पहुंचदा है, लेकिन अगले दी नीयत नहीं अल्लाह रसूल नू दुख देना। वो अपनी दुनिया दे हिरस हवस या किसी भी लिहाज नाल, या अपने मेरा मतलब इज्तिहाद दे लिहाज नाल वो उस शख्स नू पहुंचाना चाहता है, अल्लाह रसूल नू नहीं पहुंचाना चाहता, तो फिर गुस्ताख किवें कह सकने, काफिर किवें कह सकने। शाह अली सरकार ने जदों निकाह दा इरादा फरमाया, दुख पहुंचा रसूल नू इवें, लेकिन अली दा इरादा रसूल नू दुख देना ते नहीं सी ना, लेकिन सैयदा खातून नू पहुंच गया, क्योंकि बीबी पा निस्वानियत दी वजह नाल जेड़ा उन्हें दुख महसूस फरमाया, वो दुख हजूर तक पहुंचया। हजूर ने फरमाया इंदू जेड़ा दुख पहुंचे मैनू पहुंचदा है, तो इसदा मतलब है सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दा दुख अपना दुख फरमाया है, लेकिन ये नहीं कि ये सीधा सावा रसूल नू ही दुख देना है। अगर ये गल होंदी ते अली पाक दे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ईमान नहीं साबित हो सकना सी, ते जबकि अली दे कोल ईमान नहीं ते फिर होना किदे कोल आ? बोलो ते सही। हुण इधर वेखो, मैं सब तो पहला कुरान खुदा दा सुनाना कि कुरान ने दसिया है मोमना नू सताउना अल्लाह रसूल नाल जंग करनी। किन्हां नू सताउना? मोमना नू दुख देना। इरशाद रब्बानी बोलो अल्लाहु अकबर। सूरत माइदा आयत नंबर 33। परवरदिगार फरमाउंदा इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्दि ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम।
अल्लाह फरमांदा है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, जेड़े लोग अल्लाह ते ओदे रसूल नाल जंग करदे ने, व यसअूना फिल अर्दि फसादा, और जमीन के अंदर फसाद की कोशिश करते हैं, फसाद फैलाते हैं। अल्लाह फरमांदा इन्हां दी सजा उन्हें दसी, सजा दसी। सजा दसना मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौजू की मुनासबत मसला विचों कढ़ के पेश करना है। जमहूर मुफस्सिरीन ते सारे फुकाहाए किराम साडे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद सब दा इस गल दा इत्तेफाक है। ये आयत करीमा डाकुआं दे बारे आई है, डाकुआं दे बारे, जेड़ा डाकू मुसलमानां नू डकैती मारे या मुसलमानां दा मुल्क होवे, मुसलमानां दी इस्लाम दी हुकूमत होवे, इस्लाम दी हुकूमत वरसन वाले, कानून इस्लाम दे पाबंद रहन वाले काफिर होण, उन्हां काफरां नू डकैती मारन। जेड़े लोग इन्हां डकैती मारदे ने, भावें मोमनां नू भावें काफरां नू, तवज्जो जरा, अल्लाह फरमांदा है ये लोग अल्लाह रसूल नाल जंग करदे ने, जेड़े मोमनां नू डकैती मारदे ने, मोमनां दे चोरी करदे ने। युहारिबून अल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल दे नाल जंग करदे ने, ये जंग करदे ने अल्लाह रसूल दे नाल। डकैतां नू रब फरमा रहा ये अल्लाह रसूल दे नाल जंग करदे ने। हुण इधर वेख, तू समझदार है, डाकू ने दुख दिता है राहगीर नू, मुसाफिर नू, या किसी घर वाले नू, उहदे सामने अल्लाह नहीं आया, उहदे सामने रसूल नहीं आया, उन्हें सताया, उन्हें अगर दुख दिता है, अगर लड़िया है तो जंग की है, किसी मुसलमान नाल कीती, मुसलमान नाल कीती या उस काफिर नाल कीती जिन्होंने जिम्मी कहते हैं इस्लाम के अंदर। जेड़ा मुसलमान इस्लाम के जिम्मे में आ गया हुंदा है, इस्लाम जिम्मेवारी जिहदी चुक लैंदा है और कहता है तेनू असां दुख नहीं आउण देना, तू साडे कानून दा पाबंद रहो, असां तेनू दुख नहीं आउण देना। हुण परवरदिगार कुरान दे अंदर फरमाउंदा है जेड़ा मोमनां नू डाकू डाका मारे ओ की है अल्लाह रसूल दे नाल ओ जंग करदे ने। हुण आप दस इत्थे कुरान है, कोई तो हदीस पेश करेगा ना, क्या हज़ूर ने फरमाया अली तेरी जंग मेरी जंग, तेरी सुलह मेरी सुलह, ये कुरान है, वो हदीस साबित नहीं है, कुरान दे पक्का साबित है। बोलते नहीं है पक्का साबित कि नहीं, तो कुरान ने चाया खड़ा है कि डाकू जेड़े ने वो अल्लाह रसूल नाल जंग करते हैं। तो तू खुद समझदार है, जदों अल्लाह कुरान फरमावे कि डाकू जेड़े ने वो अल्लाह रसूल नाल जंग करते हैं, तो फिर तो डाकुआं नूं काफिर कहना चाहिए है। तो जबकि असां ते समझने आ चोर डाकू मुसलमान हुंदे ने। मेरी गल नहीं समझे हाले, की ख्याल है? डाकू बंदे, चोर बंदे, साडा अहले सुन्नत दा मजहब है कि जिन्ना चेर वो चोरी डकैती नू हराम समझण काफिर नहीं होंदे। ते अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह रसूल नाल जंग करते ने, असी समझने काफिर नहीं। ते कुरान फरमांदा है अल्लाह रसूल नाल जंग करते, ते अल्लाह रसूल नाल जंग करने वाला ते काफिर होना चाहिए। काफिर क्यों नहीं? समझ नहीं लगी ने। और डकैतां नूं तुसीं काफिर समझदे हो? चोरां ते डकैतां नूं मुसलमान समझदे हो कि काफिर समझदे हो? बोलदे नहीं, मुसलमान समझदे हो ना। ते अल्लाह कुरान च फरमांदा है अल्लाह रसूल नाल लड़दे ने, ते अल्लाह रसूल नाल लड़न वाला मुसलमान हो सकदा है? बोलदे नहीं। ते फिर हुण अली पाक नाल लड़न वाला मुआविया होण
असा फतवा ठोक दिता वो काफिर है। क्यों आखे हदीस जा गया अली तेरी जंग मेरी जंग। ते फिर ते भरावा अगर इसे तरह टुरने ते फिर ते जेड़े डाकू ने सारे ही काफिर होने चाहिए ने, चोर सारे ही काफिर होने चाहिए ने। क्यों? अल्लाह फरमाउंदा है कुरान च अल्लाह रसूल नाल जंग करदे ने। जे हदीस दसे अली पाक नाल जंग मुहम्मद नाल जंग ते इहदे नाल फतवा ठोक देना भी जेड़े मुकाबले विच आ गए अली दे सारे ही काफिर हो गए ते उस लानती नूं आख कुरान फरमांदा है ओ मोमना नूं डकैती मारन वाला काफिर है। अपना मोमना नूं डकैती मारन अल्लाह रसूल नाल जंग करदा है। उत्थे खाली रसूल दी गल आई है, इत्थे अल्लाह रसूल दोवां दी आई है। ते जिथे दोवां दी आई है उत्थे ते फिर पक्का नहीं बचना चाहिए। इसदा मतलब है डाकू दे सारे ही काफिर होने चाहिए ने, ते जबकि डाकू मुसलमान ने। बोलदा नहीं डाकू की ने ओ बोलो ए तुहाडे लागे बहुते डाकू बसदे। मैनू को नहीं जो तुसी आखोगे तो मैं तुहाडे मगर लग के कह दियांगा डाकू सारे ही काफिर कौना चाहते हैं। लेकिन मैं जन्म जाना मैं को आखा मुसलमान नूं काफिर कह सकने, यो ही कह सकने गुनाहगार है, और चोर डाकू गुनाहगार कह सकने, काफिर क्यों आखी? सवाल ये उठदा है मुसलमान साडा मजहब है डाकू मुसलमान है, तो कुरान फरमांदा है डाकू अल्लाह रसूल नाल जंग करदे ने। तो फिर अल्लाह रसूल नाल जंग करने वाले नूं आपां आखी बैठे हर सूरत विच काफिर है, तो फिर तो डाकू काफिर होने चाहिए। मेरी गल नहीं समझे? होर कुरान सुनो उची 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 अल्लाहु अकबर। हुण अल्लाह कुरान विच फरमांदा है सूद खोरां दे बारे। किन्हां दे बारे? फरमांदा है फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिही। फरमाया सूद खोरो अगर सूद नहीं छड्डदे हो तो फिर अल्लाह रसूल दे नाल जंग दा ऐलान कर दियो। ਇਹਦਾ मतलब है सूद खोर भी अल्लाह रसूल नाल जंग करदा है। बोलते नहीं तो फिर तो सूद खोर नूं भी काफिर आखना चाहिए। इवें तो फिर बेलियो हुण की बनेगा? अगर कोई वो हदीसां सुनावे ते आखे पाक अली दे मुकाबले विच सैयदा आयशा सिद्दीका आ गईयां, सैयदना तलहा आ गए, सैयदना जुबैर बिन अव्वाम आ गए, हजरत मुआविया आ गए, तो भाई काफिर हो गए। अली के मुकाबले में आ गए, अली का मुकाबला रसूल का मुकाबला। तो उन्होंने आखा नहीं दिया। कुरान फरमांदा है डाकू जिहड़ा है वह भी अल्लाह रसूल के मुकाबले विच है, ते जिहड़ा सूद खोर है वह भी अल्लाह रसूल के मुकाबले विच है। तो हुण दस इन्हां नूं भी काफिर आखेगा? वो तो उहदे घर च निकल आउणगे। मेरी गल नहीं समझे? वो तो घर च निकल आउणगे। जिहड़ा यह गल करेगा उहदे घर दे बंदे डाकू होणगे, वो आप ही सूद खोर होना है। तो सूद खोर ते डाकू बन के भी मुसलमान होना है। तो उन्होंने आ खैर ही कुरान ते आंदा है अल्लाह रसूल नाल लड़न वाले ने, अल्लाह रसूल नाल लड़न वाला कि मुसलमान फिर किवें हो सकता है? तो ओदा फिर वही जवाब है जिहड़ा उन्हां नूं नहीं आउणा वो आपां तैनूं दे देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुण दोस्ता
तफसीर रूहुल मानी शरीफ वगैरह के अंदर लिखिया। तवज्जो है। ऐ युहारिबूना औलिया अल्लाह, डाकू अल्लाह दे सजना यानी मोमना नाल लड़ दे। भावे अल्लाह ने फरमाया है ये अल्लाह रसूल नाल जंग करते ने, लेकिन मतलब ये आ कि अल्लाह रसूल दे मोमना नू तकलीफ दे के ते मोमना नाल जदों लड़दे ने डाकू, एदा मतलब है समझो अल्लाह रसूल नाल पर लड़दे ने। तो तू खुद समझदार है। एक है समझो एवें, एक है ही एवें। इन्हां दोवां गल्लां च बड़ा फर्क है कि नहीं? फर्क एक है ये आखना एवें समझ मैनू प्या सताउना है, एक है मैनू सताउना, एक है यार इनू सताया दे समझी मैनू प्या सताउना है। इन्हां दोवां गल्लां च बड़ा फर्क है। अल्लाह रसूल ने जिथे ये फरमाया है ना ओ फलाने नू सताया ते सानू सताया, फलाने नाल लड़िया ते साडे नाल लड़िया, ओदा मतलब है समझिया जे इवें, इंज ना समझिया जे कि हकीकत इवें ही है। हकीकत हो रे अल्लाह रसूल नाल टक्कर लवे सिद्धी या उन्हां दे दीन नाल लवे, ओ है पक्का काफिर ते गुस्ताख। जेड़ा अल्लाह रसूल दे दीन नाल नहीं लैंदा, ओए भावें अहले बैत विचों किसे नाल लवे, भावें सहाबा विचों किसे नाल लवे, भावें औलिया विचों किसे नाल लवे, भावें मुसलमानां विचों किसे नाल लवे, ओ काफिर नहीं हो सकदा। क्यों? अल्लाह रसूल नू बराह रास्त सताउना हो रे, किसे होर दे वसीले नाल सताउना हो रे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और समझ आई कोई ना? बोलो तो सही। अल्लाह अकबर। हाँ जी इधर वेखो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण मैं समझाऊं ना, इज्तिहाद नाल यानी चंगी नीयत नाल किसे पाक नू सताउंदा है, लेकिन चंगी नीयत नाल, इहदी नीयत चंगी आ। सताउंदा किसे पाक नू लेकिन इहदी नीयत चंगी आ। ए किसे नफ्स या दुनिया दी खातिर नहीं सताउंदा। ये समझदा है कि यार जिहड़ा पाक बंदा इहदे कोल गलती बड़ी वड्डी हो गई है, उस गलती दी बना दे उहदे नाल मुकाबला करदा, उहदे सामने आ जांदा है, ओनू सताउंदा है। ये इज्तिहाद नाल सताउणा है, ये ते गुनाह भी नहीं बनदा। हुण इस मसले नू समझो, वो भी अल्लाह दे कुरान नाल समझावां। सूरत ताहा, केड़ी सूरत? अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लो सुनियो, रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन्होंने भाई, वो भी बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम दा किस्सा कुरान ने बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब वहदहू ला शरीक दे नाल वादा होया, कोहे तूर दे रब्बुल आलमीन नाल मुलाकात करने वास्ते टुर गए।
पिछे कौमे बनी इसराइल दे विच अपने वड्डे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम नूं छड्ड गए। फरमाया भरावा पिछली कौम दा ख्याल रखना ही। आप चले गए, पिछे कौम बनी इसराइल बच्चे नूं खुदा बना बैठी, बच्चे दी पूजा पाठ कर बैठी, बच्चे नूं रब बना बैठी। तवज्जो जरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं रब्बुल आलमीन ने कोहे तूर ते दस दिता, ऐ मूसा तेरी कौम बच्चे दी पूजा कर चुकी। ऐस मौके ते सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल खबर कल मुआयना, अख वेख्या होर हुंदा खबर होर हुंदी, खबर दा असर होर हुंदा है, अख नाल वेखण दा असर होर हुंदा है। अल्लाह ने दसिया ऐ मूसा तेरी कौम बच्चे दी पूजा भी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, भावे खबर रब दी सी। जदों वापस आए आके देखिया वाकई कौम बनी इसराइल बच्चे दी पूजा भी कर दी। आपने अपने भिरा अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फरमाया भरावा एक ही कीता ही। तवज्जो वेखदियां सार जलाल आया, गजब आया, गुस्सा आया और अंदर ख्याल किया आया मेरा भाई सुस्ती कर गया, मेरी ताबेदारी नहीं थुकी थी, ये नरमी वरत गया, इन्हां नाल ये नरम हो गया है, ता करके ये बच्चे दी पूजा करन लग पे। आपने अंदरों अपने भाई दा कसूर समझिया, अंदरों अपने भाई दा कसूर समझिया, हालांकि कसूर भाई दा नहीं सी। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दोवां भरावां दी गल कुरान दे अंदर नकल फरमाई। इधर गौर फरमा, अल्लाह फरमांदा है अला तत्तबिअन अफ़असैत अमरी क़ाल या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी इन्नी ख़शीतु अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इसराईल वलम तरक़ुब क़ौली क़ाल फ़मा ख़त्बुक या सामिरी। हजरत से तवज्जो जरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर देखो दाढ़ी फाड़, दाढ़ी शरीफ फाड़ ली भरा वड्डे दी मूसा अलैहिस्सलाम नाल सिर दे वाल फाड़ लै। तौरात दियां तख्तियां हथ सन, अल्लाह दा कलाम है तौरात लैके आए, ताजियां ताजियां तख्तियां लैके आए रब दे कलाम दियां। उन्होंने गुस्से विच आए, जलाल चुक थले सुटिया। भरा एक रसूल है, उत्तों वड्डा भरा है, उन्होंने दाढ़ी शरीफ फाड़ ली, उत्तों सिर जूंडे फाड़ के खिंचा। फरमांदे ने तू मेरी ताबेदारी नहीं की, तू मेरी ताबेदारी नहीं कर रहा, नाफरमानी मेरी की, मैं तेन कह के गया सा इन्हां दा ख्याल रखी, तेरे अंदर नरमी आ गई। लेकिन है वो भी रसूल, इको तबका यानी एक जमात दे दोवें बंदे अल्लाह दे रसूल ने दोवें इवें। तो हुण हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी शरीफ फड़ी ते जो जलाल वखाया उन्हां दे ज़हन शरीफ विच आया कि मेरे भरा ने गलती की है, इन्हें कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। उस जुर्म नूं ज़हन च ऐसा आपने बिठाया कि उहदे बारे इन्ना जलाल च आ गए, खुदा दी किताब भुंजे सुट दी।
कोई दूसरा इंज करे काफिर हो जाएगा कि नहीं? बोलते नहीं, वो हो जाएगा कि नहीं? या तुहानू आवाज नहीं समझ आ रही? शोर या की चक्कर आ? आवाज समझ आ रही है? तो फिर आ सिर शरीफ मारन की बजाय थोड़ी जबान हिला छो मेरे वास्ते। अब पता लगे तो ना पता लगे भी ईटा पत्थर पे ने कोई। हुण हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम जो कीता अल्लाह दे रसूल नाल अपने वल्लों मुजरिम समझ के कीता भाई ने। भाई मुजरिम नहीं। उन्हें अर्ज की भाई जान मैं कोई नरम नहीं होया, सिर्फ गल लेना है मेरे तो तगड़े हो गए, मैं बड़ा ही डकदा रहा वहां, मेरी मन्नी नहीं। भरा समझदा है मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां कोल कसूर होया, हालांकि भाई बेकसूर ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्ना सख्त समझो लड़ाई कर ली भाई ना, वो भी रसूल ने ये भी रसूल ने। लेकिन दसो ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफिर होए ना उन्होंने कोई फतवा ला सकता है, जड़ा लावेगा आप काफिर हो जाएगा, कोई नहीं कह सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी दी गुस्ताखी की, हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी तौहीन की, हालांकि होई है लेकिन क्यों? इज्तिहादी सी। आप उन्होंने मुजरम समझिया है अपने इल्म नाल, अपनी समझ नाल, अपने इरादे नाल, अपनी नीयत नाल। एवें नहीं, किसी दुनिया दे वास्ते नहीं, किसी हिरस वास्ते नहीं, नफ्स दी लालच वास्ते नहीं, अल्लाह वास्ते गैरत फरमाई है। भावे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा ख्याल शरीफ जड़ा बनया है वो सही नहीं सी, क्योंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम आप कौम ना रले नहीं, दीन दी गैरत नहीं छड्डी, उवें ही सन। लेकिन उजुर माजरत वही सी जी दस चुके सन, कौम मन्नी नहीं। मेरे तो डाडे हो गए ने। इधर वेख, इन्ना एक कम अगर कोई होर करेगा रसूल दे नाल, वो गुस्ताख रसूल बन के काफिर हो जाएगा। लेकिन एक तबके दे ने, एक जमात दे ने, वो भी रसूल है, वो भी रसूल है। ते जे रसूल रसूल दे नाल ये समझ के कि इहदे कोल गलती हो गई, मुजरिम बन गया है, ते दाढ़ी शरीफ फाड़ लई, अल्लाह नाराज नहीं होया। सिर दे वाल खिंचे, रब नाराज नहीं होया। तौरात दियां तख्तियां थल्ले सुट दित्तियां, रब नाराज नहीं होया। रब जानदा सी एदी नीयत की है, एदा इरादा की है, वो भावें पाक साफ है, एदा इरादा की है। और सजना तवज्जो फरमाओ, जे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते फतवा नहीं लग सकदा, उन्होंने गलत नहीं आख सकते। हालांकि उन्हें अपने इरादे नाल मुजरम समझे बिरा नू, भाई मुजरम नहीं सी। और सजना ए नबियां दी मिसाल है, एक पासे मौला अली है, एक पासे हजरत तलहा जुबैर ने, एक पासे हजरत मुआविया ने। ये भी एक तबके ते एक जमात दे ने, वो भी सहाबी ने, वो भी सहाबी ने, वो भी सहाबी ने, वो भी सहाबी ने। भावे मौला अली बेकसूर सन, लेकिन हजरत मुआविया ते तलहा जुबैर समझते सन अली दे कोल जेड़े हजरत उस्मान नू कतल करने वाले बंदे ने, ये अली दे नाल नाल रहिंदे ने। अली जान के इन्हां नू लुकाई फिरदा है, इन्हां नू मारदा क्यों नहीं? लिहाजा अली कसूरवार है। उन्हां कसूरवार समझिया ते मुकाबले विच आ गए। ओ सजना, जिवें हजरत मूसा ते हारून दे मसले विच असां फतवा नहीं ला सकदे, बोल नहीं सकदे, इसे तरह मुहम्मद दे इन्हां सहाबा दे मसले विच भी असां नहीं बोल सकदे। ओ जी बोलो, ओ जी बोलो।
अन्या नूं की पता, ये सुजाकियां दियां गल्लां ने। ओ बोलो ते सही। हा। और सजना इत्थे एक शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह तआला मेरे इस खिताब बयान दा सलमा खज़ा ऐदे विचों मैं हासिल कीता है ते नाल जो अल्लाह पाक समझ देंदा है नाल रला दिता है। शाह साहब लिखदे ने सोने नबी ने हजरत मौला अली नू फरमाया सी अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। अली तू मेरे वास्ते में जिवें हारून मूसा वास्ते सन। शाह साहब फरमांदे शेख अब्दुल अजीज फरमांदे नबी पाक ने हारून अलैहिस्सलाम नाल अली दी मिसाल दे के यो ही मसला समझा जाए। जे मूसा आन के दुख देवे हारून नू नबी नू ते मूसा मुजरिम नहीं बनते क्योंकि उन्हें अल्लाह वास्ते कीता है। हजरत अली आप अपनी थां ते रब वास्ते सन और हजरत मुआविया तलहा जुबैर अपनी थां ते रब वास्ते सन। इन्हां दी मिसाल में ही है जिवें हारून ते मूसा दी वो भी रब वास्ते पे गैरत करते सन, वो भी रब वास्ते पे बोलते सन। मालूम होया जिवें उत्थे गुनाह नहीं हो सकता मुहम्मद दे यारां विच भी गुनाह नहीं हो सकता। सोना झलिया जिन्हों जमल आखदन बसरे वाली जंगे जमल जिन्हों आखदन ओदे पाक अली दे मुकाबले सन तलहा जुबैर। तो हुण तलहा जुबैर को छोटे ने हैं आखो दे दो फजीलतां शाना उन्हां दियां सुणावां। बुखारी मुस्लिम दे अंदर आउंदा है तलहा बिन अब्दुल्लाह ये वो जलीलुल कदर सहाबी हैं इनको हजूर ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी। तलहा तेरे ते मेरा मां बाप कुर्बान होवे। बोलते नहीं मरो सुते हो की फरमाया हजूर ने जमा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैहि। तलहा इतने बड़े खुश नसीब बंदे हैं हजूर ने फरमाया तलहा तेरे ते मेरा मां बाप कुर्बान। वो जिन्ना जिदे वास्ते हजूर अपने मां बाप नु कुर्बान आखण ओए होए ये मौला अली वास्ते नहीं आपने फरमाया, ये सिद्दीक अकबर वास्ते नहीं फरमाया, ये फारूक आजम वास्ते नहीं फरमाया, ये उस्मान गनी वास्ते नहीं फरमाया, ये हजूर ने फरमाया या साद बिन नबी वक्कास वास्ते कि तेरे मेरा माँ बाप कुर्बान हो, या हजूर ने फरमाया हजरत तलहा वास्ते। दसो कि शान वाले हैं बोलो तो सही जरा। अगर कोई चवल का पुत्र इत्थे आखन लग पवे कि फिर ते हजरत तलहा जिवें अजकल दे जाहिल हैं नतीजे कढ़ लेंदे ने। अगर कोई आखे जी ये फिर इसदा मतलब रसूल पाक तो उच्ची शान हो गई। क्यों? हजूर ने फरमाया मेरे माँ बाप तुहाडे तेरे ते कुर्बान हो। झल्ली दा पुत्रा जे समझ ना आवे तो पंगे नहीं लईदे जी। तवज्जो नहीं फरमाई ने सोनिया। ते जुबैर कौन ने? हजूर दी सफिया फुफी दे पुत्र ने। इन्हां दे वास्ते हजूर ने की फरमाया ले कुल्ले नबिय्यन हवारी व हवारिया जुबैर इब्न अल-अव्वाम। हर नबी दा कोई ना कोई खालिस यार हुंदा है। मैं मुहम्मद दा खालिस यार जुबैर। ये दोवें आए खड़े मौला अली दे मुकाबले विच आए क्यों?
जिन्हां ने हजरत उस्मान गनी नूं शहीद कीता सी वो सबा अब्दुल्ला बिन सबा कंजर सी ते ओदा मिस्री ते इधर कूफे दे कुछ लोग सन शैतान। ये शैतान जिहड़े सन ये लुक गए आण के हजरत मौला अली दे पिछे ते मौला अली इस इंतजार सन कि यार ये सारे रल जाण साहबा एक हो जाइए फिर इन्हां नूं फड़ लांदे। ठीक है मौला अली दा इज्तिहाद पा के यही फरमांदा सी और इहो ही ठीक लगदा है। हाँ ठीक इहो ही है। लेकिन दूसरे साहबा जिहड़े आ गए सन मुकाबले च उन्हां आख्या ये नाल क्यों रखी फिरदा है, इन्हां नूं वढ टुक देवे बस। हुण अली पाक अपना ज़हन शरीफ शरीयत के मुताबिक रखी फिरदे, वो अपना रखी फिरदे। मूसा गैरत अपनी प्या मूसा अलैहिस्सलाम गैरत करते ने अल्लाह वास्ते ते हारून अलैहिस्सलाम उन्हां कोल जो कुछ होया है ते उन्हां दा कसूर नहीं बनदा वो भी अल्लाह वास्ते। इवें ते हुण जिवें उन्हां दे विचकार वड़न दी कोशिश करन नाल ईमान ज़ाय हो जाणे, इन्हां पाकां दी गल च वड़न नाल ईमान ज़ाय हो जाना। ना नफ्स इधर है ना इधर है, ना दुनिया इधर है ना इधर है, सब दा मकसद आखिर मुहम्मद करीम जो फरमावन तेरे ते मेरा माँ बाप कुर्बान होवे। और सच्ची दस क्या मुहम्मद करीम ओदा दिल नहीं पढ़ रहा, ओदा मुस्तकबिल नहीं वेख रहा कि अगे इन्हें की करना है? बोल दे नहीं। तो मेरे दोस्ता मालूम होया कि अगर इज्तिहाद नाल यानी शरीयत दे रूह नाल शरीयत दे नाल शरीयत नूं समझण दे नाल अपनी नेक नीति नाल कोई किसी वली नूं भी सता बैठे ना तो मुजरिम नहीं बनेगा। क्या आम मशहूर हदीस तुसां नहीं सुनी कि जिहड़ा वली नूं सतावे अल्लाह फरमांदा मेरे नाल जंग करदा है? ये सुनी जे कि नहीं? बोलो। मन आज़ाली वलीजन फकद आज़नतु बिल हर्ब, जेड़ा मेरे वली नूं सतावे मैं उहदे नाल की करना ऐलाने जंग करना। तो हुण ये ते हर वली दी गल आई, ये ते हर वली दे वास्ते आ गई ना। तो फिर तो चाहिए हर वली नूं सताउण वाला काफिर होना चाहिए। फिर कली मौला अली दी की गल होई? फिर तो हर वली नूं सताउण वाला काफिर होना चाहिए, जबकि साडा मज़हब ही नहीं। तो वह मतलब वही है। हुण देखो साडे इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार ने इन्हां दे खिलाफ ने कई जिहड़े शाफी ने, कोई मालकी ने, कोई हंबली ने, दूजे मजहबां वाले एक दूजे के खिलाफ बोलते भी रहिंदे ने, गल्लां भी करते रहिंदे ने हैं। लेकिन इस नाल फर्क इन्हां दे विच नहीं आ सकदा। हाँ जी, अल्लाह दी बारगाह च मुजरिम नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसे वजह नाल कि इन्हां दे इरादे विच कोई नफसानियत नहीं और कोई अल्लाह रसूल नूं सताउणा नहीं। अल्लाह रसूल नूं सताउणा होवे इरादे ते काफिर है, अगर दुनिया मकसद होवे तो फासिक है, अगर दीन मकसद होवे तो फिर मुजतहिद दे उल्टा सवाब पा जाता है। आइए समझ के नहीं है? अल्लाहु अकबर व कबीरा। जो मैं उन्वान मौजू बनाया सी वो समझ आ गया कि अल्लाह रसूल नाल जंग जदों दीन नाल कीती जावे वो सीधी अल्लाह रसूल नाल है, वो कुफर बनेगी, गुस्ताखी बनेगी। या खुद रसूलुल्लाह जिंदा होवन दुनिया उन्हां दे नाल मुकाबले च आवे ते काफिर। अगर किसी होर नूं सताउंदा है, किसी मोमिन नूं सताउंदा है,
भावें अल्लाह रसूल फरमाया है कि वो अल्लाह नू सताउंदा रसूल नू सताउंदा, तो वो मुबालगा है भरावा, वो मजाक है, वो हकीकत नहीं है। काफिर नहीं बनेगा, लेकिन फिर उसके गर्ज और मकसद को देखेंगे। अगर उसका गर्ज नफसानियत है तो फिस्क बनेगा, अगर नफसानियत नहीं, अल्लाह की गल नू सामने रख के बैठा है तो फिर सवाब पाएगा। उल्टा, हाँ जी, तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाहु अकबर व कबीरा। ये हुई मेरा मौजू सी जिहड़ा जनाब नू समझाना चाहता सा। बिहम्दिल्लाह ताला समझ आ गया होना है। अल्लाह जल्ला शानुहु सानू पाकां दे गुस्ताख बनन तो बचावे। अल्लाह जिन्हां दोस्तां ने मेहनत की थी, परवरदिगार हर एक ने कबूल फरमावे। आखिर दावाना 2 अक्टूबर अच्छा रेवंड शहर के अंदर इंशाअल्लाह इशा दी नमाज तो बाद शादी हाल शहर दे विच किहड़ा है ना मुराद कैसा मिंटो शादी हाल दे विच इंशाअल्लाह। अच्छा कल इंशाअल्लाह वो तो सहज पाल दा तुहानू पता होना। अच्छा कसीदा किथे लिखा है? मौला अली अल्लाह अल्लाह वो मेरे मैं जगह दोस्त मौला अली की मनकबत सुना दे, थोड़ा रूह ताज़ा करने वास्ते वो भी सुना देना। साडा मुश्किल कुशा है अली, जिदे दर तो पे बन दे वली। साडा मुश्किल कुशा है अली, जिदे दर तो पे बन दे वली। साडा मुश्किल कुशा है अली, जिदे दर तो पे बन दे वली। ओयो तेई दरजा वली किवें पावे, जे तई मोहरी अली सही न लावे। ओ तई दरजा वली किवें पावे, जे तई मोहरी अली सही न लावे। ओते बनदा है आके वली, जे चौखट अली दी मली। साडा मुश्किल कुशा है अली, जिदे दर तो पे बनदे वली। ओ सिफता है दर्जा है बेशुमारा, बख्श साइल नू देवे कतारा। सिफता है दर्जा है बेशुमारा, बख्श साइल नू देवे कतारा। सईदी खैरात इतनी चली, सारी कायनात
कर पली साडा मुश्किल कुशा है अली ओ जिन्हों नारा चवांदा ना भावे साडी महफिल दे विच ओ ना आवे ओ जिन्हों नारा चवांदा ना भावे साडी महफिल दे विच ओ ना आवे जेड़े चंदरे है पूनू मली ओदी सड़ सड़ के उमरां गली साडा मुश्किल कुशा है और सोने मदनी अली नू बुलाया आया है दर ते खैबर उड़ाया और सोने मदनी अली नू बुलाया आया है दर ते खैबर उड़ाया मारी खैबर दे दर को तली उड़ी हर शैत मुड़ना वली मारी खैबर दे दर को तली उड़ी हर शैत मुड़ना वली साडा मुश्किल कुशा है अली जिदे दर तो पै बनदे वली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दुआ फरमाओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون بحرمة حبيبك المكرم صلى الله